अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। एक दौर के खूबसूरत जंगल में जहां सूरज की किरणें दरख्तों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियां बनाती थीं, जिंदगी बहुत खुशगवार थी। टूनी ने उड़ते हुए खुशी से चीखा, वाह, ये हमारा जंगल कितना खूबसूरत है। यहाँ हर कोई खुश है। टूटा राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा टोनी, हम सब मिलकर रहते हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये जंगल हमारा घर है, हमारी जन्नत है। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। परिंदे चौंक कर इधर-उधर देखने लगे। दूर से एक भारी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। और फिर जंगल के किनारे से एक बहुत बड़ा ताकतवर शेर नमूदार हुआ। उसका नाम था शेर खान। उसकी आंखें तेज थीं, बाल सुनहरी और घने, और जिस्म इतना मजबूत कि देखकर ही डर लगता था। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हुआ। शेर खान में गरजते हुए गहरी आवाज में कहा, वाह, ये जंगल तो जन्नत है। ताज़ा फल, ठंडी हवा और कोई शोर नहीं। ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। इन छोटे परिंदों को यहाँ से निकाल दूंगा, फिर यहाँ अकेला बादशाही करूंगा। कोई मुझे रोकने वाला नहीं। ये सुनकर तमाम परिंदे खौफजदा हो गए। टोनी चिड़िया की आंखें फैल गईं। टोटा राजा का ताज भी जैसे हिल गया। सबने फौरन परों की आड़ में छिपना शुरू कर दिया। कोई झाड़ियों में, कोई दरख्तों की छतरी में, कोई घोंसलों के अंदर। जंगल जो अभी खुशी से भरा था, अब खामोशी छा गई। सिर्फ शेर खान की गरज और उसके भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। शेर खान आगे बढ़ा, एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचा और आराम से लेट गया। उसकी आंखें आधी बंद हुईं, लेकिन दिल में लालच भरा हुआ था। परिंदे दूर से देख रहे थे, उनके दिल धड़क रहे थे। अब ये खूबसूरत जंगल खतरे में था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। परिंदे जो अभी तक खुशी से चहचहा रहे थे, अब खौफ की लपेट में आ चुके थे। वो सब एक बड़े कदीम दरख्त की सबसे ऊंची शाखों पर जमा हो गए थे। ये दरख्त जंगल का दिल था, जहां परिंदे हमेशा अपनी मीटिंगें करते थे। हवा में अभी तक शेर खान की गरज की बाज़गश्त गूंज रही थी, जो उनके दिलों को और भी कांपा रही थी। टूनी चिड़िया जो हमेशा बहादुर बनी रहती थी, अब घबराहट से अपने परों को समेटे बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नम थीं और वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई खतरा करीब हो। कालू कौआ, जो सबसे चालाक था, ने खामोशी तोड़ी। मैंने देखा है, वो शेर बहुत लालची है। वो सिर्फ ये जंगल चाहता है। लेकिन हम क्यों हार माने? हमें कोई प्लान बनाना होगा। मैंने दूर से देखा है, वो तन्हा है। शायद हम मिलकर उसे डरा सकते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई राज मालूम हो। परिंदे एक दूसरे को देखने लगे। टूनी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या प्लान कालू, बताओ ना। टोटा राजा ने भी सर हिलाया। बुलबुल में गाना रोक दिया और सुनने लगी। कालू ने इर्द गिर्द देखा, जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर आहिस्ता से कहा, सुनो, ये शेर कोई आम शेर नहीं है। मैंने सुना है कि वो एक पुराने जंगल से आया है, जहां उसने एक बादशाह को शिकस्त दी थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो डरता है पानी से। अगर हम दरिया की तरफ उसे ले जाएं, तो शायद वो भाग जाए। ये सुनकर सब चौंक गए। टोटा राजा ने कहा, क्या, पानी से डरता है? ये कैसे मुमकिन है? कालू ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा राज है। मैंने एक पुरानी कहानी सुनी है। हम प्लान बनाएंगे कि उसे दरिया की तरफ खींचे। लेकिन जैसे ही वो प्लान बनाने लगे, अचानक एक नया परिंदा शाख पर उतरा। एक छोटी सी सुरमई चिड़िया, जिसे कोई नहीं जानता था। वो बोली, मैंने सब सुना, मैं मदद कर सकती हूँ। मैं शेर से बात करूंगी, शायद वो समझ जाए। सब हैरान हुए। टूनी ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं नई हूँ, दूर से आई हूँ, भरोसा करो। टोटा राजा ने हामी भरी, लेकिन कालू की आंखों में शक था। परिंदे सोचने लगे। उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन अचानक दूर से शेर खान की जोरदार गरज सुनाई दी। एक ऐसी गरज जो दरख्तों को हिला देती थी। गर्र। ये आवाज इतनी करीब थी कि सबके दिल धड़क उठे। खौफ से परिंदे चीख उठे और फौरन उड़ गए, इधर उधर बिखर गए। वो सुरमई चिड़िया भी गायब हो गई, लेकिन कालू ने देखा कि वो शेर की तरफ उड़ रही है। क्या वो गद्दार थी? मीटिंग खत्म हो गई और जंगल में खौफ की रात शुरू हो गई। अब परिंदों को न सिर्फ शेर से, बल्कि अंदरूनी शक से भी लड़ना था। क्या ये नई चिड़िया मददगार थी या दुश्मन?
यो राज अभी खुलना बाकी था, लेकिन अभी तो सब भाग रहे थे, अपनी जान बचाते हुए। जंगल की खामोशी अब एक खतरनाक इंतजार में तब्दील हो चुकी थी। रात का अंधेरा जंगल पर छा चुका था। चांद की चांदी सी रोशनी दरख्तों की पत्तियों पर पड़ रही थी और हवा में ठंडक थी, जो परिंदों के परों को समेटने पर मजबूर कर रही थी। शेर खान की गर्ज की बाज़गश्त अभी तक कुछ परिंदों के कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब खौफ के साथ एक नई उम्मीद भी जाग उठी थी। परिंदे चुपके चुपके बगैर कोई आवाज़ किए जंगल के एक कोने में वाक़े एक पुरानी गहरी गार की तरफ उड़े। ये गार इतनी खुफिया थी कि सिर्फ परिंदे ही इसे जानते थे। उसकी छत पर झाड़ियां उगी हुई थीं और अंदर अंधेरा और ठंडक थी। यहाँ कोई शेर नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि रास्ता तंग और ऊंचा था। गार के अंदर चांद की हल्की रोशनी एक छोटे से सुराख से अंदर आ रही थी, जो जमीन पर चांदी की एक पतली लकीर बना रही थी। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। सबसे पहले टूनी चिड़िया आई। उसकी सांस अभी तक तेज थी, लेकिन आंखों में एक अज़्म था जो पहले नहीं था। फिर टोटा राजा, जिनका ताज अब सीधा हो चुका था और वो बादशाहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुए। बुलबुल खामोशी से उतरी। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन मुस्कुराहट वापस आ रही थी। कालू कौवा सबसे आखिर में आया। उसकी चोंच में एक पतली टहनी थी, जिस पर वो कुछ खुरच रहा था। दीगर परिंदे भी आ गए, छोटी चिड़ियां, कुछ तोते और एक दो कौवे जो कालू के रिश्तेदार थे। गार अब परिंदों से भर गई, लेकिन सब खामोश थे, जैसे कोई बड़ा राज बांटने वाले हों। कालू कौवा गार की जमीन पर बैठ गया और अपनी चोंच से टहनी की मदद से एक नक्शा खींचने लगा। जमीन पर मिट्टी नरम थी और वो आहिस्ता आहिस्ता लाइनें खींच रहा था। यहाँ जंगल का दरिया, वहाँ शेर का आराम करने वाला दरख्त और इधर परिंदों के घोंसले। सब परिंदे उसके गिर्द जमा हो गए, उनकी आंखें नक्शे पर जमी हुई थीं। कालू ने आखिरकार चोंच उठाई और नक्शे की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, ये शेर को डराने का प्लान है। हम तन्हा नहीं लड़ सकते, लेकिन मिलकर जरूर जीत सकते हैं। टूनी, तुम सबसे बहादुर हो। तुम उसे चीख चीख कर डराओगी। तुम्हारी आवाज़ तेज है, वो चौंक जाएगा। तोता राजा, तुम बादशाह बनकर उसे हुक्म दोगे कि ये जंगल छोड़ दे। तुम्हारी आवाज़ में वकार है, शायद वो डर जाए। बुलबुल, तुम गाकर उसे नींद में सुलाओगी। तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है कि वो सो जाएगा और फिर हम हमला करेंगे। टूनी चिड़िया ने अपने छोटे से सीने को फुलाकर बहादुरी से कहा, ठीक है, हम मिलकर लड़ेंगे। ये हमारा जंगल है, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर शेर ने आंख उठाई तो मैं उसे ऐसी चीख मारूंगी कि वो भाग जाएगा। उसकी आंखों में चमक थी और बाकी परिंदे उसे देखकर हौसला पा रहे थे। टोटा राजा ने फख्र से सर उठाया और कहा, हाँ, हम परिंदे कमज़ोर नहीं हैं। हमारे परों में ताकत है, हमारी आवाज़ों में जादू है। मैं इस शेर को बताऊंगा कि यहाँ बादशाह मैं हूँ और वो यहाँ का नहीं है। हम सदियों से यहाँ रहे हैं और रहेंगे। उसकी आवाज़ गार में गूंजी और सब परिंदों ने सर हिलाया। बुलबुल ने मुस्कुराकर अपनी मीठी आवाज़ में कहा, और अगर नाकाम हुए तो कोई और तरीका सोचेंगे। मैं ऐसा गीत गाऊंगी जो उसे सुकून देगा, नींद लाएगा और फिर हम मौका पाकर उसे भगाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे। उसकी मुस्कुराहट देखकर गार का माहौल हल्का हो गया और कुछ छोटे परिंदों ने हल्की सी चहचहाहट की। कालू कौवे ने नक्शे पर आखिरी लाइन खींची और कहा, प्लान ये है कि सुबह होते ही हम हमला करेंगे। पहले बुलबुल गाएगी, फिर टूनी चीखेगी, फिर टोटा राजा हुक्म देगा। बाकी परिंदे इधर उधर से शोर मचाएंगे, जैसे पूरा जंगल शेर के खिलाफ हो। वो डर कर भाग जाएगा। और याद रखो, वो पानी से डरता है। अगर प्लान ए नाकाम हुआ तो प्लान बी दरिया की तरफ ले जाएंगे। परिंदे एक दूसरे को देखने लगे। उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। टूनी ने अपना पर फैलाया और सबके साथ हाथ मिलाकर अहद किया। परिंदों का अपना अंदाज, परों को छूकर। टोटा राजा ने सबको हौसला दिया। बुलबुल ने एक छोटा सा हौसला अफजा गीत गाया और कालू ने नक्शा अच्छी तरह याद करवाया। सब ने मिलकर फैसला किया कि प्लान शुरू करेंगे और जंगल वापस लेंगे। गार के बाहर चांद अब ऊंचा हो चुका था और सितारे जगमगा रहे थे। परिंदे अब खामोश हो गए, लेकिन अंदर से पुरजोश थे। वो सुबह का इंतजार कर रहे थे, वो सुबह जो या तो उनकी जीत लाएगी या एक नया इम्तिहान।
गार में सिर्फ सांसों की आवाजें थीं और दूर से एक हल्की सी गरज जो याद दिला रही थी कि खतरा अभी मौजूद है। लेकिन अब परिंदे अकेले नहीं थे, वो मुत्तहिद थे और इत्तेहाद में ताकत थी। रात गुजर रही थी और सुबह करीब आ रही थी। प्लान तैयार था, अब अमल की बारी थी। सुबह हो चुकी थी, जंगल पर सुनहरी धूप फैल रही थी और हवा में ताजगी थी, लेकिन परिंदों के दिलों में खौफ और अज़्म का मलगूबा था। रात भर गार में प्लान बनाने के बाद अब वक्त अमल का आ गया था। परिंदे चुपके से अपनी पोजीशनों पर पहुंच रहे थे। बुलबुल सबसे ऊपर एक शाख पर बैठी थी, तैयार कि जैसे ही इशारा मिले गाना शुरू कर दे। कालू कौवा और दीगर परिंदे इर्द गिर्द छुपे हुए थे, शोर मचाने के लिए। टोटा राजा एक ऊंची शाख पर खड़े थे, ताज चमक रहा था, और तूनी चिड़िया सबसे बहादुर सबसे आगे थी। वो एक छोटी सी शाख पर खड़ी थी जो सीधा उस बड़े दरख्त के करीब थी जहां शेर खान आराम से लेटा सो रहा था। शेर खान का जिस्म भारी था, उसकी सांस गहरी और मुसलसल थी। उसके सुनहरी बाल धूप में चमक रहे थे और पंजे जमीन में गड़े हुए थे। वो सुकून से सो रहा था, जैसे ये जंगल पहले से ही उसका हो। परिंदे उसे दूर से देख रहे थे, दिल धड़क रहे थे। तूनी ने गहरी सांस ली, अपने परों को फड़फड़ाया और फिर बहादुरी से आगे बढ़ी। वो शेर के बिल्कुल करीब एक शाख पर उतरी और जोर से चीखी, अरे शेर, ये हमारा जंगल है, निकल जाओ। शेर खान की आंखें अचानक खुल गईं। पहले तो वो चौंका, फिर गुस्से से गरजा और उठकर खड़ा हो गया। उसका जिस्म इतना बड़ा था कि जमीन हिल गई। वो तूनी को घूर कर बोला, क्या तुम छोटे परिंदे मुझे हुक्म दे रहे हो? हा हा हा। उसकी हंसी जंगल में गूंजी, इतनी जोरदार कि पत्तियां कांपो थीं। मैं तुम सबको निकाल दूंगा। ये जंगल अब मेरा है और तुम जैसे छोटे जानदार यहाँ नहीं रह सकते। तूनी पीछे हटी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी वक्त टोटा राजा आगे बढ़े। वो एक ऊंची शाख पर खड़े होकर बादशाहाना अंदाज में बोले, मैं टोटा राजा हूँ, परिंदों का बादशाह। ये जंगल हमारा है, सदियों से हमारा है। तुम यहाँ से जाओ, वरना। उनकी आवाज में वकार था, ताज धूप में चमक रहा था और वो जैसे सच में बादशाह लग रहे थे। शेर खान ने उनकी तरफ देखा और फिर से हंसा, बादशाह तुम, एक छोटा सा तोता? हा हा, ये जंगल अब मेरा है और मैं यहाँ रहूंगा। इसी लम्हे बुलबुल ने गाना शुरू कर दिया। वो एक करीब की शाख पर बैठी थी और उसकी मीठी आवाज़ जंगल में फैल गई। सो जाओ शेर, सो जाओ, ये जंगल तुम्हारा नहीं। आराम करो, आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी और सुकून भरी थी कि कुछ देर के लिए शेर खान की आंखें भारी हो गईं। वो सर हिलाया जैसे नींद आ रही हो, लेकिन फिर गुस्से से गरजा और बोला, ये क्या जादू है? बंद करो ये शोर। कालू कौवा, जो छुपा हुआ था, आगे निकला और चालाकी से बोला, और अगर नहीं माने तो हम तुम्हें काटने वाले कीड़े ला देंगे, चींटियां, बिच्छू और वो खतरनाक कीड़े जो तुम्हारे बालों में घुस जाएंगे। उसकी आवाज़ में धमकी थी और बाकी परिंदों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। चहचहाहट, चीखें, परों की फड़फड़ाहट, जंगल जैसे परिंदों की फौज से भर गया। एक लम्हे को शेर खान चौंका, उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट आई, लेकिन फिर गुस्सा हावी हो गया। वो जोर से दहाड़ा, बस करो ये तमाशा, और अचानक अपना बड़ा पंजा फिज़्ज़ा में मारा। हवा का झोंका इतना जोरदार था कि करीब की शाखें हिल गईं, पत्तियां उड़ गईं और तूनी समेत कई परिंदे तवाज़न खोकर गिरने लगे। सब खौफजदा होकर भागने लगे। तूनी चीखती रही, भागो भागो। टोटा राजा पीछे मुड़कर देखते हुए उड़े। बुलबुल का गीत रुक गया और कालू कौवा सबसे तेज उड़ा। प्लान नाकाम हो गया था। परिंदे इधर उधर बिखर गए, सांस फूले हुए। शेर खान अब खड़ा था, गुस्से से आंखें सुर्ख, और वो गरज रहा था, अब तुम सब देख लो, मैं ये जंगल तबाह कर दूंगा। वो आगे बढ़ा, एक झाड़ी को पंजे से काट दिया, फिर एक छोटे दरख्त को हिलाकर गिरा दिया। परिंदों के कुछ घोंसले जमीन पर गिर गए, अंडे टूट गए। शेर अब वाकई जंगल पर कब्जा शुरू कर रहा था, दरख्तों को निशान जद कर रहा था, अपना इलाका बना रहा था और परिंदों को डरा रहा था। दूर से परिंदे ये सब देख रहे थे। तूनी की आंखों में आंसू थे, टोटा राजा मायूस, बुलबुल खामोश और कालू सोच में। प्लान नाकाम हुआ था और अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया था। शेर अब ज्यादा गुस्से में था और जंगल तेजी से तबाह हो रहा था। परिंदों की उम्मीद अब एक पतली सी धागे पर लटक रही थी। सुबह जो जीत की उम्मीद लेकर आई थी, अब मायूसी में बदल चुकी थी। अब क्या होगा? क्या परिंदे हार मान लेंगे या कोई नया रास्ता निकलेगा? जंगल की हवा अब खौफ और तबाही की बू लिए हुए थी। जंगल में खौफ की इंतहा हो चुकी थी। शेर खान की गरज आसमान को चीर रही थी और परिंदे झाड़ियों में सिकुड़ कर बैठे थे, दिल धड़क रहे थे। अचानक आसमान पर एक गैर मामूली तब्दीली आई। बादल अलग हुए और सुनहरी और नीली रोशनी की किरणें जमीन की तरफ उतरीं। ये रोशनी इतनी प्यारी और जादुई थी कि जंगल का अंधेरा यकदम छट गया।
हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और एक नर्म चमकदार धुंध छा गई। इस रोशनी के बीच से एक खूबसूरत परी उतरी। उसके परों में रंग बिरंगी जादुई चमक थी, जैसे सितारों से बने हों। उसका लिबास चमकदार था, बाल लंबे और सुनहरी, और हाथ में एक छोटी सी जादू की छड़ी जो हीरे से जुड़ी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को सुकून देती थी। परिंदे हैरान होकर देख रहे थे। परी ने नर्म मीठी आवाज में कहा, डरो मत प्यारे परिंदों, मैं जंगल की परी हूँ। ये जंगल मेरी निगरानी में है और मैंने तुम्हारी परेशानी देखी है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तूनी चिड़िया, जो अभी तक कांप रही थी, हैरान होकर बोली, परी, तुम कैसे? तुम वाकई हो? ये सब ख्वाब तो नहीं? परी ने मुस्कुराकर शेर खान की तरफ देखा, जो अभी भी गरज रहा था। वो बोली, शेर खान, ये जंगल सबका है। लालच बुरी चीज है। तुमने दूसरों का घर छीनने की कोशिश की, अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। शेर खान ने गुस्से से गरजा, लेकिन परी ने अपनी जादू की छड़ी आहिस्ता से घुमाई। एक चमकदार रोशनी की लहर निकली जो सीधा शेर खान पर गिरी। शेर का जिस्म सिकुड़ने लगा, उसके भारी पंजे छोटे हो गए, बाल नर्म हो गए और देखते देखते वो एक छोटा सा प्यारा बिल्ली का बच्चा बन गया। वो खौफजदा होकर म्याऊं म्याऊं करता भागा, झाड़ियों में गायब हो गया। भागते हुए चीखा, माफ करो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। टूटा राजा ने खुशी से चीखा, वाह, हम बच गए। उनका ताज दोबारा चमकने लगा और वो पर फड़फड़ाकर उड़े। बुलबुल ने फौरन एक खूबसूरत गीत शुरू कर दिया, शुक्रिया परी, शुक्रिया। उसकी आवाज जंगल में फैल गई और बाकी परिंदे भी खुशी से चहचहाने लगे। परी ने सबको प्यार से देखा और कहा, याद रखो, मिलकर रहो और एक दूसरे की मदद करो। इत्तेहाद और दोस्ती की ताकत से कोई दुश्मन नहीं जीत सकता। ये जंगल तुम्हारा है, इसे महफूज रखो और एक दूसरे का ख्याल रखो। परी ने छड़ी एक बार फिर घुमाई और जंगल जादू से भर गया। टूटे दरख्त दोबारा खड़े हो गए, फूल खिल उठे, घोंसले बहाल हो गए और हवा में खुशबू फैल गई। परिंदे खुशी से नाचने लगे, उड़ने लगे, गाने लगे। तूनी, टूटा राजा, बुलबुल और कालू कौआ सब मिलकर जश्न मना रहे थे। जंगल दोबारा जन्नत बन गया, पहले से ज्यादा खूबसूरत। और इस तरह परिंदों ने सीखा कि इत्तेहाद और दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी है। जंगल में अब अमन था, खुशियां थीं और सब मिलकर रह रहे थे। कहानी खत्म हुई, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा जारी रहेगी। अरे सुनो, सब्सक्राइब करना भूल गए ना? चलो अभी सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।